अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब खैरियत से होंगे। ख़वातीन भी सख्त कोशी और मेहनत व मशक्क़त की ज़िंदगी गुजारें। घर का कामकाज अपने हाथों से करें। चलने फिरने और तकलीफ़ बर्दाश्त करने की आदत डालें। आराम तलबी, सुस्ती और ऐशकोशी से परहेज़ करें और औलाद को भी शुरू से सख्त कोश, जफाकश और सख्त जान उठाने की कोशिश करें। घर में मुलाजिम हों तब भी औलाद को बात बात में मुलाजिम का सहारा लेने से मना करें और आदत डलवाएं कि बच्चे अपना काम खुद अपने हाथ से करें। सहाबिया औरतें अपने घरों का काम अपने हाथ से करती थी। बावर्ची खाने का काम खुद करती, चक्की पीसती, पानी भर कर लाती, कपड़े धोती, सीने पुरने का काम करती और मेहनत मशक्क़त की ज़िंदगी गुजारती और ज़रूरत पड़ने पर मैदान जंग में ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करने और पानी पिलाने का नज़म भी संभालती। इससे ख़वातीन की सेहत भी बनी रहती है, अखलाक भी सेहतमंद रहते हैं और बच्चों पर भी इसके अच्छे असरात पड़ते हैं। इस्लाम की नज़र में पसंदीदा बीवी वही है जो घर के कामकाज में मसरूफ़ अच्छे रहती हो और जो शब व रोज़ इस तरह अपनी घरेलू जिम्मेदारियों में लगी हुई हो कि इसके चेहरे बशरे से मेहनत की थकान भी नुमायाँ रहे और बावर्ची खाने की सियाही और धुएँ का मलगजापन भी ज़ाहिर हो रहा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं और मलगजे गालों वाली औरत क़यामत के दिन इस तरह होंगे। आपने शहादत की उंगली और बीच की उंगली को मिलाते हुए फरमाया, सहरखेज़ी की आदत डालिए, सोने में इत्तेदाल का ख्याल रखिए। ना इतना कम सोइए कि जिस्म को पूरी तरह आराम और सुकून न मिल सके और आज़ा में थकान और शिकस्तगी रहे, और ना इतना ज़्यादा सोइए कि सुस्ती और काहली पैदा हो। रात को जल्द सोने और सुबह को जल्द उठने की आदत डालिए। सुबह उठकर खुदा की बंदगी बजा लाइए और चमन या मैदान में टहलने और तफरी करने के लिए निकल जाइए। सुबह की ताज़ा हवा सेहत पर बहुत अच्छा असर डालती है। रोज़ाना अपनी जिस्मानी क़ुव्वत के लिहाज से मुनासिब और हल्की फुल्की वर्जिश का भी एहतमाम कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग़ की तफरी को पसंद फरमाते थे और कभी कभी ख़ुद भी बाग़ों में तशरीफ़ ले जाते थे। आपने इशा के बाद जागने और गुफ्तगू करने की ममानियत फरमाई और फरमाया, इशा के बाद वही शख्स जाग सकता है जिसको कोई दीनी गुफ्तगू करनी हो या फिर घर वालों की ज़रूरत की बातचीत करनी हो। ज़ब्त नफ्स की आदत डालिए। अपने जज्बात, ख़यालात, ख्वाहिशात और शहवात पर काबू रखिए। अपने दिल को बहकने, ख़यालात को मुंतशिर होने और निगाह को आवारा होने से बचाइए। ख्वाहिशात की बेरहरवी और नज़र की आवारगी से क़ल्ब व दिमाग सुकून व आफ़ियत से महरूम हो जाते हैं और ऐसे चेहरे जवानी के हुस्न व जमाल, मलाहत व कशिश और मर्दाना सिफ़ात की दिलकशी से महरूम हो जाते हैं और फिर वो ज़िंदगी के हर मैदान में पस्त हिम्मत, पस्त हौसला और बुज़दिल साबित होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आँखों का ज़िना बदनिगाही और ज़बान का ज़िना बेहयाई की गुफ्तगू है। नफ्स तकाज़े करता है और शर्मगाह या तो इसकी तस्दीक कर देती है या तकज़ीब की। किसी हकीम व दाना ने कहा है, मुसलमानों, बदकारी के करीब में ना फटको। इसमें 6 खराबियाँ हैं। 3 खराबियाँ तो दुनिया की हैं और 3 आखिरत की। दुनिया की 3 खराबियाँ ये है कि इससे आदमी के चेहरे की रौनक और कशिश जाती रहती है, आदमी पर फ़ख्र व इफ़लास की मुसीबत नाजिल होती है और इसकी उम्र कोता हो जाती है। नशावर चीज़ों से बचिए। नशावर चीज़ें दिमाग को भी मुतासिर करती हैं और बेदे को भी। शराब तो खैर हराम है, इसके अलावा भी जो नशा लाने वाली चीज़ें हैं इनसे भी परहेज़ कीजिए। हर काम में इत्तेदाल और सादगी का लिहाज रखिए। जिस्मानी मेहनत में, दिमागी काविश में, अज़वाजी ताल्लुक़ में, खाने पीने में, सोने और आराम करने में, फ़िक्रमंद रहने और हंसने में, तफरी में और इबादत में, रफ्तार और गुफ्तार में, गर्ज़ हर चीज़ का इत्तेदाल इख्तियार कीजिए और इसको खैर व खूबी सरचश्मा तसव्वुर कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खुशहाली में मयाना रवि क्या ही खूब है, नादारी में इत्तेदाल की रविश क्या ही भली है और इबादत में दरमियानी रविश क्या ही बेहतर है। खाना हमेशा वक्त पर खाइए, पुरखुरी से बचिए, हर वक्त मुंह चलाते रहने से परहेज़ कीजिए। खाना भूख लगने पर ही खाइए
اور جب خوب بھوک باقی ہو تو اٹھ جائیے، بھوک سے زیادہ تو ہرگز نہ کھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اب آپ لوگوں سے ودا لیتی ہوں، دعاؤں کی گزارش، اور لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ اللہ حافظ۔